India is hosting a MotoGP race for the first time ever. The days between September 22nd to September 24th will be historic for India in the history of MotoGP. We'll get to see all the racing action for the MotoGP at the Buddh circuit in Noida, Uttar Pradesh. We have the visuals for you to see just how the Buddh circuit is being prepared ahead of Bharat GP. And also a conversation with the race director Amit Shandill. Have a look at it for yourself. ये है प्रोटोटाइप रेसिंग एट द हाईएस्ट लेवल, सबसे ऊंचे लेवल पे है। यहाँ जो है 82 ऑफ द बेस्ट, दुनिया के जो बेस्ट राइडर हैं रेस करते हैं। तो रफ्तार इनकी बहुत होती है, बहुत ही थ्रिलिंग है ये। जो बाइकिंग कम्युनिटी है इंडिया में, इनको बहुत ही मज़ा आएगा ये देखकर। और जो नॉन बाइकिंग कम्युनिटी है उनको भी मज़ा है, क्योंकि ये उनके लिए नया है। बाइक राइडिंग तो वैसे भी खासकर इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा रोमांच की बात होती है, लेकिन ये जो ट्रैक है ये पहले F1 ट्रैक था, इस पर वो रेस भी हुई, लेकिन उसके बाद कुछ रीजंस रहे कि ये बंद हो गया। अब काफ़ी साल बाद फिर से आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। अब लेकिन बाइक से हैं इस बार। F1 ट्रैक और MotoGP के ट्रैक को तैयार करने में क्या डिफरेंस होता है दोनों में? क्या कुछ नई और अलग चीज़ें आपको करनी पड़ी तैयारी के रूप में? तो ये F1 ट्रैक पहले था और अभी भी है, क्योंकि F1 लाइसेंस है। अब हमने इस ट्रैक को होमोलोगेशन करना पड़ा है, तो क्योंकि ये राइडर्स को सेफ्टी के वजह से हमको करना पड़ता है। जो FIM और FIA के रेगुलेशंस हैं उसकी एनवेलोप के अंदर। तो ये ट्रैक सेफ्टी काफ़ी फोकस किया है हमने, जैसे होता ही है। मोटरसाइकिल रेसिंग जो है काफ़ी कार रेसिंग से डेंजरस हो सकती है, मज़ा आता है उसमें थोड़ा सा, और इसलिए हमको काम करना पड़ा इस पर थोड़ा। और इसकी इसलिए भी क्योंकि शायद जो मोटर रेसिंग है उसमें ड्राइवर अलग गिरता है, अगर आप गिरते हो बाइक अलग जा रही है। F1 में तो कम से कम आपके कार के साथ ही ड्राइवर है। उस लिहाज से क्या क्या चेंजेस आपको करने पड़े, ये शायद आपको अलग से कुछ चीज़ें तैयार करनी पड़ी हैं। हाँ जी, इसमें तो हाँ, तो इसमें जो है देखो, ये जो बेसिक चीज़ जो होती है सेफ्टी के लिए वो होती है ग्रेवल ट्रैप्स ज़्यादातर। अब कार्स के लिए ग्रेवल ट्रैप्स शायद थोड़े छोटे हो सकते हैं इतने बड़े, लेकिन बाइक के लिए हमको ग्रेवल ट्रैप्स ज़्यादा बनाने पड़े हैं। तो ग्रेवल ट्रैप्स हैं यहाँ पे, उस तरफ है 250 mm के होती है डेप्थ, और इस तरफ है 100। तो ये ग्रेडेड होते हैं, तो काफ़ी टेक्नोलॉजी के उससे बनाई जाती है। ये अंदर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है जो ड्रेनेज इफेक्ट ना हो, और उसके बाद ये ग्रेडिंग होती है। फिर इसके जियो टेक्सटाइल डलता है, इसके नीचे ड्रेनेज पाइप्स डलती हैं, तो मतलब उसके ऊपर आता है ग्रेवल। तो ये ग्रेवल जो करता है, ये बाइक्स को ऑटोमेटिकली जब बाइक्स चली जाती है ट्रैक से बाहर, तो इसको स्टॉप कर देते हैं जल्दी, इसको रोक देते हैं। हम बेसिकली इस ट्रैक की हम बात कर रहे हैं, इस ग्रेवल की हम बात कर रहे हैं। ये जो आप छोटी छोटी जो गिट्टी देख पा रहे हैं, ये भी बहुत अलग तरीके से तैयार की जाती है जब बात MotoGP रेसिंग की, यानी कि बाइक रेसिंग की होती है। क्योंकि अगर बाइकर्स स्लिप करते हैं तो यही वो चीज़ है जो कि उनकी स्पीड को कंट्रोल करने का काम करती है, उन्हें कम से कम चोटें आएँ, ये उसके लिए बेहद हेल्पफुल होती है। और इसी की टेक्निक अभी अमित सर बता रहे थे। सर, कितनी रेस होने वाली हैं और कितने देशों के राइडर्स आ रहे हैं, और ट्रैक तैयार हो चुका है पूरा? ट्रैक 90% तैयार है, थोड़ा सा काम बाकी है। कंक्रीटिंग का इधर उधर काम है, पेंटिंग देख रहे, पेंटिंग चल रही है। पेंटिंग नॉर्मली फाइनल प्रोसेस होता है पेंटिंग और क्लीनिंग का। तो राइडर्स आ रहे हैं भाई, कम से कम 19-20 देशों के राइडर हैं, और ये है वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो ये हमारा राउंड भारत में जो है 13वां राउंड है साल में। तो उसके बाद बाकी राउंड है, सात एक राउंड है। और तो जो इन्होंने जो कैलेंडर बनाए, तो पहला राउंड हमारा है ईस्ट की तरफ, इसके बाद है दूसरी देशों में जो थाईलैंड, मलेशिया वगैरह वगैरह। तो हमारा राउंड पहला इस तरफ। ठीक है। हाँ। लगभग 5 किलोमीटर लंबा ये पूरा ट्रैक है। उसमें 16 ऐसे कॉर्नर्स है। कॉर्नर्स मतलब टर्न्स हैं, जहाँ पर जब राइडर 370-350 किलोमीटर की रेस में अपनी बाइक से आ रहा है, तो इन्हीं कॉर्नर्स पर उसे अपनी स्पीड को और ख़ुद को कंट्रोल करना होता है। और एक ख़ास बात, जो ये आप पूरा स्ट्रेच देख रहे हैं, ये जो पूरा लंबा स्ट्रेच आप यहाँ से वहाँ तक देख रहे हैं, ये सबसे लंबा स्ट्रेच है। और इस स्ट्रेच से उम्मीदें क्या हैं, क्यों ये ख़ास है? दरअसल अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो 370 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का रहा है, और इस स्ट्रेच से हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि शायद वो रिकॉर्ड टूटने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल।
क्या कुछ उम्मीद है हाँ, कि क्या- टूट जाएगा। किस किस लिहाज से इसको आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड टूट जाएगा? हम देख रहे हैं स्लोप भी है, फिर ऊपर भी जा रहा है। हाँ, तो इसमें अगर देखेंगे, एक तो ये 1.1 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है जो स्ट्रेट है ये बैक। टाइम ज़्यादा मिलेगा। टाइम ज़्यादा मिला, एक तो टाइम ज़्यादा मिलेगा, और दूसरी बात है कि आप देखेंगे वहाँ पे तो ये थोड़ा शुरू में थोड़ा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो इससे शायद एक्सेलरेशन ज़्यादा हो सके। हाँ, तो बाद में देखेंगे थोड़ा सा अपहिल है, पर वहाँ पे स्पीड तो काफ़ी हो जाएगी वहाँ तक, और ब्रेकिंग जो है ये लेट करेंगे क्योंकि अपहिल है वहाँ पे, थोड़ा ऊंचाई है उस तरफ, तो इसलिए मेरे ख्याल से ब्रेकिंग लेट करो और थोड़ा सपोर्ट, डाउनहिल का सपोर्ट तो है ही, तो शायद तोड़ पाएंगे। टाइम मिल जाता है आपको ज़्यादा देर तक अपनो रेसिंग करने का, तो शायद उससे एक जो रिकॉर्ड है वो टूट जाए और शायद नया रिकॉर्ड बन जाए इस ग्रेटर नोएडा के इस ट्रैक पर। सर, अब क्या उम्मीद कर रहे हैं, और अगर हम ऑडियंस की बात करें, पब्लिक की बात करें, तो उनके लिए क्या कुछ तैयारी है? हालांकि सीट्स हम देख रहे हैं रेडी हो चुकी है। हाँ, देखो फैन जोन में हमने काफ़ी काम हम प्रपोज किया है हमने, जो होने वाला है पब्लिक के लिए। और भाई रॉक शोज़ होंगे कंटिन्यूस, F&B के स्टॉल हैं, तो भाई खाना पीना चलता ही है वहाँ पे तो। और कभी और रेसिंग इसमें क्या है कि रेसिंग सुबह से शाम तक चलती है। इनका प्रोग्राम होता है जैसे फ्री प्रैक्टिस 1 से लेकर पहले दिन, जैसे फ्राइडे 22 है तो वहाँ पहले दिन हम भाई 4:30-5 बजे तो एक्शन चलती है, 8 बजे से लेकर। दूसरे दिन यही है, दूसरे दिन स्प्रिंट रेस होती है, एक एडेड अट्रैक्शन है। तीसरे दिन तो खैर फाइनल रेस ही है, तीनों कैटेगरीज की। तो जो स्पेक्टेटर्स हैं, हम फैंस हैं, उनको सारे दिन ऑक्यूपाई रहने की वो रह सकते हैं सारे ऑक्यूपाइड इसमें। हाँ सर, आप 18 से 20 साल से लगभग जुड़े हुए हैं, तो हम थोड़ा सा आपसे एक्साइटेड हम थोड़ा सा इसलिए भी रहे क्योंकि बाइक्स आ रही हैं। तो किस तरह की वो बाइक्स होती हैं? कई बार हम इंडिया में यूजुअली वो देखने को नहीं मिलती। कितनी पावरफुल बाइक्स होंगी वो? देखिए, MotoGP बाइक्स जो हैं वो फिगर्स बताते नहीं हैं लोग, टीम्स हमको, लेकिन 300 के आसपास हैं हॉर्स पावर, जो 1000 सीसी मशीन्स होती है MotoGP वाली। तो बाकी छोटे कैटेगरीज में तो कम हॉर्स पावर, लेकिन वो हल्की होती हैं, तो इसलिए उनके काफ़ी मतलब एक्सेलरेशन है बहुत ज़्यादा, और ब्रेकिंग फोर्सेस है बहुत बढ़िया। तो जो बाइक्स करती हैं, जो इंजन तो मॉडिफाई रहता है, ब्रेक्स भी काफ़ी MotoGP में कार्बन ब्रेक्स होती हैं उसमें से, तो ब्रेकिंग काफ़ी पावरफुल हो जाती है उनमें। तो टेक्नोलॉजी बहुत हाई है भाई, सस्पेंशन सिस्टम्स है, चैसी सिस्टम्स है, बाकी टायर्स हैं, इंजन तो है ही, ब्रेक्स हैं, सारा हाई टेक्नोलॉजी है, और हाईएस्ट लेवल ऑफ इक्विपमेंट यूज़ करते हैं बाइक्स में। As you can tell, the energy is high at the Buddh circuit, like you heard from the race director Amit Shandill. What are your thoughts about it? Let me know in the comments. Are you excited for a MotoGP race in India? Will you be going for it? Let me know in the comments. Like, share and subscribe to Sports Today. Tap the bell icon and don't forget to download the Sports Tech app.